दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपीएस कस्टमर्स को लेकर के। बहुत से ऐसे एपीएस कस्टमर्स जो हैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम्स का यूज करके यानी कि आधार बैंकिंग का यूज करके अपना कैश विड्रॉल करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि आप कभी देखे होंगे कि अगर आप बैंक को विजिट करते हैं तो लिंक बाधित रहता है, उस दौरान किसी प्रकार का ट्रांजैक्शंस नहीं किया जाता है बैंक के द्वारा। उसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि एपीएस सर्विस के दौरान भी जो है लिंक बाधित रहता है। और वहां पे क्या होता है कि जब कभी भी रिटेलर्स कैश विड्रॉल करने की कोशिश करता है अगर कोई कस्टमर्स के कहने पे, तो क्या होता है कि ट्रांजैक्शन जो है फंस जाता है। यानी कि इस परिस्थिति में जो है कस्टमर्स का पैसा जो है रिटेलर्स के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाता है और इस परिस्थिति में जो है रिटेलर्स के कस्टमर्स को कैश भी नहीं दे सकता है। तो इस परिस्थिति में जो है कस्टमर्स बोलता है कि पैसा आपके यहाँ से ही मतलब कटा है मेरे अकाउंट से, तो पैसा आप ही दीजिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर में ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुका है, लेकिन मेरा इस टॉपिक के ऊपर ये लास्ट वीडियो है और मैं आपको प्रूफ करके दिखलाऊंगा कि आखिरकार डेबिट हुआ पैसा कितने दिनों में आपके अकाउंट में वापस आता है। और आपको इंतजार करना होगा उस समय तक का जब तक कि आपका डेबिट हुआ पैसा आपके अकाउंट में रिफंड नहीं हो जाता है। तो वीडियो के साथ शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन डिजिटल बैंकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि मैंने एक ट्रांजेक्शन किया था 11 अगस्त को और वो ट्रांजेक्शन था 710 रुपए का और ग्रामीण बैंक था वो मेरा, ठीक है। तो हमने जिस कस्टमर्स का ट्रांजैक्शन किया था वो ग्रामीण बैंक का मतलब ट्रांजैक्शन किया था। तो क्या हुआ कि 11 अगस्त को पैसा जो है डेबिट हो गया कस्टमर्स के अकाउंट से और मेरे रिटेलर आईडी में क्रेडिट नहीं हुआ। तो उस परिस्थिति में हमने कस्टमर्स को कैश नहीं दिया। तब से जो है कस्टमर्स हमको बार बार फोर्स कर रहा था कि पैसा दीजिए मुझे, आपके यहाँ से मेरा पैसा कटा हुआ है। हालांकि मैंने बता दिया उसको कि यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपका सॉल्यूशन जो है वो होम ब्रांच से ही मिलता है। और कंडीशन यही भी है कि अगर आप किसी भी एपीएस पॉइंट को जाते हैं, विजिट करते हैं, कैश विड्रॉलिंग करने के दौरान आपका ट्रांजेक्शन फंस जाता है तो उसका सॉल्यूशन आपके होम ब्रांच से ही मिलेगा, ना कि आपके रिटेलर्स जो है वो सॉल्यूशन देगा। तो इस परिस्थिति में चलिए देख लेते हैं कि आखिरकार कब तक वो पैसा रिफंड आया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके अकाउंट से डेबिट हुआ पैसा अगर आप एपीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन किए हैं तो रिफंड आपके ही अकाउंट में आएगा, न कि रिटेलर्स के अकाउंट में जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आखिरकार कितने दिन में वो पैसा वापस आया। तो फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने A4 साइज पे अपने कस्टमर्स का जो है मिनी स्टेटमेंट निकाला हुआ है और ये ट्रांजेक्शन्स हमने किया था। एक देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसा कि यहाँ पे विड्रॉलिंग का जो ट्रांजेक्शन आपको दिखा रहा है हिस्ट्री 11/8 को, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी 710 रुपये का हमने ट्रांजेक्शन किया था, जो कि ट्रांजेक्शन जो है फेल हो गया था, ठीक है। तो फेल होने के बाद से कस्टमर्स जो है मुझे बार बार मतलब ये कहता रहा है कि आप पैसा दीजिए, आपके यहाँ से ही कटा है। और मैं कस्टमर्स को ये बार बार मैं बोलता रहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके होम ब्रांच से इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। तो होम ब्रांच जाने के बाद भी वहाँ से बैंक मैनेजर के द्वारा बोला गया, जो कि कस्टमर्स आकर मुझे बोलता है कि वो बोल रहे हैं कि पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो मैंने उनको अपना जो एपीएस ट्रांजेक्शन्स का हिस्ट्री हमने दिखलाया भी, तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ था। और देखिए अंत में जा कर के जो है पैसा जो है 26/9 को फिर से मतलब रिफंड हो गया कस्टमर्स के अकाउंट में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, 710 रुपये का। तो देखिए इसमें जो है टाइम लगता है कभी कभी। और ग्रामीण बैंक के केस में आपका अगर पैसा डेबिट हुआ है या मतलब फेल्ड हुआ है तो आप वेट कीजिए कम से कम 1 से 1.5 माह तक का, क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है। और ये कोई निश्चित नहीं कि ग्रामीण बैंक के केस में ही टाइम लगेगा, किसी भी बैंक में आपका जो है ट्रांजेक्शन अगर फेल्ड होता है एपीएस के माध्यम से तो टाइम लग सकता है इसमें। जैसा कि आप यहाँ पे प्रूफ में दिखला रहा हूँ आपको, आप देख भी पा रहे होंगे। अब चलिए मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री मतलब निकाला हूँ अपने मिनी स्टेटमेंट मतलब एपीएस के माध्यम से। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, अगर ट्रांजेक्शन्स नंबर आप मैच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे करा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा 2308333618। तो यहाँ पे भी देखिए वही जो है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, यहाँ पे देखिए 2308333618, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे सेम है। हमने कस्टमर्स का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मतलब पासबुक प्रिंट करवाया था, जो कि पैसा मेरा डेबिट हुआ था। कस्टमर्स बार बार बोल रहा था कि आपके यहाँ ही पैसा है और आप पैसा मुझे दीजिए। और मैं कस्टमर्स को बार बार ये बोलता रहा कि पैसा मेरे अकाउंट में ऐड नहीं हुआ है, तो मैं इस परिस्थिति में आपको कैश नहीं दे सकता। और अंत में देखिए कस्टमर्स के अकाउंट में 26/9 को 710 रुपये क्रेडिट हो चुके हैं। और मैं एक और दिखाता हूँ सेम बैंक का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री किसी दूसरे कस्टमर्स का, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ही है। मैंने ट्रांजैक्शंस किया 1/9 को 810 रुपये का
और देखिए ये रिफंड आ गया है 5/9 को ही। तो जैसा कि एईपीएस का कंडीशन है कि अगर आपका फेल्ड हुआ ट्रांजैक्शन जो है विद इन 1 वीक में आ जाता है, तो मैक्सिमम बैंक में जितने भी मतलब होते हैं, अगर सर्वर इशू जो है नहीं रहा किसी भी बैंक का, तो विद इन 5 डेज आपका जो है पैसा रिफंड हो जाता है अकाउंट में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इसी बैंक का जो है दूसरा कंडीशन आप देखिए, जो है कम से कम आपको 1.5 माह का समय लिया गया है पैसा रिफंड करने के लिए। तो टाइम लग सकता है, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स मतलब होते हैं बैंक के ऊपर, और बैंक का जो नेटवर्क इशू या सर्वर इशू कह लीजिए, उसका भी मतलब डिपेंड करता है आपके फेल्ड हुए ट्रांजेक्शन्स को रिफंड करने में। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपका पैसा फंसता है तो आप वेट कीजिए, और कस्टमर से अनुरोध है कि आप ऐसे बार बार रिटेलर को टॉर्चर मत कीजिए कि पैसा आपके ही अकाउंट में ऐड हुआ है और आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बातों को समझिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अगर आपका भी कोई एईपीएस ट्रांजैक्शंस के दौरान यानी कि कैश विड्रॉलिंग के दौरान कोई ट्रांजैक्शंस फेल्ड होता है, तो आपको इस परिस्थिति में रिटेलर जो है कैश नहीं दे सकता है। लेकिन ये आप विश्वास मानिए कि आपका जो डेबिट हुआ पैसा है वो आपके अकाउंट में ही रिफंड होता है विद इन 7 डेज, और ये कंडीशंस भी यही कहता है एईपीएस का। लेकिन यहाँ पे आपको ग्रामीण बैंक के केस में आपको 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी कि कस्टमर्स का अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ 11 अगस्त को और पैसा आया सितंबर माह के लास्ट को। तो इस परिस्थिति में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपका डेबिट हुआ पैसा आपके अकाउंट में ही रिफंड होगा, न कि रिटेलर्स के अकाउंट में। ठीक है, और इसके लिए आपको कोई कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको होम ब्रांच में विजिट नहीं करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को आप देख पाए। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और एक नए अन्य वीडियो में नए अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।